नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे बेनिफिशियल कोर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुइयों से डर लगता है, सर्जरी से डर लगता है, ब्लड देख कर डर लगता है। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो डरते तो हैं सुइयों से, इंजेक्शन से और ब्लड से डरते तो हैं, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाला है दोस्तों। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BHMS के बारे में। बहुत से लोगों ने BHMS के बारे में सुना होगा, या आप आते जाते रास्ते में अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि BHMS किसी डॉक्टर ने अपने नाम के आगे लिखा हुआ है BHMS। तो BHMS क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इसके ज़रिए हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, तो इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं BHMS का पूरा नाम है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये एक होम्योपैथिक कोर्स है दोस्तों। इसमें आपको सुई, दवाई, सर्जरी, ब्लड वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है मरीजों को ट्रीट करने का, बिना इंजेक्शन, बिना सर्जरी के। तो ये तो बात हो गई कि BHMS में हम इसका पूरा नाम क्या है, इसमें ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो आइए इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि BHMS में कोई सुई, दवाई और कोई इंजेक्शन यूज़ नहीं होता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही इसके एक और बात जानते हैं कि इस पैथी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई एक सिंगल साइड इफ़ेक्ट भी इस पैथी में नहीं होता है। ये एक UG कोर्स है दोस्तों। तो हमने क्या बात किया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके बाद हमने इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात किया, जिसमें हमें पता चला नो साइड इफ़ेक्ट्स, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके कोर्स के बारे में। तो ये एक UG कोर्स है। ये एक UG मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई डिप्लोमा नहीं है, ये कोई मास्टर ग्रेजुएट नहीं है, बट हाँ ये पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसको करने के बाद आप अपने नाम के आगे प्रीफिक्स के तौर पर डॉक्टर लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला सपना तो आपका यही पूरा हो गया, आपने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके कोर्स के बारे में। तो अगर हम इसके कोर्स के बारे में बात करें तो ये कोर्स 5.5 साल का होता है। जी हाँ दोस्तों, BHMS एक ऐसा कोर्स है जो एक MBBS के बराबर इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। 5.5 साल का इसका कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल इसके एकेडमिक ईयर में निकल जाते हैं और 1 साल इसका इंटर्नशिप में चला जाता है। तो इस तरह से इसके कोर्स की 5.5 साल पूरे हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में। अब आपने डॉक्टर बनने का तो सोच लिया है, अब आपने ये भी सोच लिया है कि आपको BHMS करना है, आपने कोर्स के बारे में भी सोच लिया है, आप तैयार हो चुके हैं 5.5 सालों की मेहनत के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें इंट्रेंस कैसे होगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो दोस्तों, इसके लिए एलिजिबिलिटी है 10+2। आप 12th के बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ज़रूरत होगी। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको 50% मार्क्स, मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए। आपके 50% मार्क्स इन तीनों सब्जेक्ट में होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं BHMS को करने के लिए। इसके बाद अगर हम इसके एज की बात करें तो इसमें मिनिमम एज है 17 ईयर। इससे कम में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर इससे कम आपकी उम्र है
तो आप अभी इंतज़ार करिए, इसके बाद आप एज कंप्लीट करने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इस बात करते हैं इसके टॉप कॉलेजेस के बारे में। इसके टॉप कॉलेजेस की बात करें तो सबसे पहला टॉप कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक कोलकाता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक कोलकाता। इसके बाद दूसरा टॉप मोस्ट कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पुणे। और थर्ड कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बेंगलोर। जी हाँ दोस्तों, ये टॉप कॉलेजेस हैं अगर आप BHMS के लिए किसी भी कॉलेज में एंट्री पाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, एलिजिबिलिटी में आपको नीट क्वालिफाई करने के बाद ही आप इसका इसका नीट क्वालिफाई करने के बाद ही आपको एंट्री मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आपने अगर अपना BHMS कंप्लीट कर लिया है तो आप एक लेक्चरर के पोस्ट पर कार्य कर सकते हैं, आप एक कंसल्टेंट के पोस्ट पर कार्य कर सकते हैं। इसके बाद आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं और आप प्राइवेट सेक्टर में भी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। आप फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं, लेकिन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट। आप डॉक्टर बन सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, तो आप एक डॉक्टर के हैसियत से भी कार्य कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी सैलरी के बारे में, ये बहुत ही अच्छा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि हमने BHMS तो कर लिया, हमने अच्छे कॉलेज से एडमिशन ले लिया, हमने अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, अब इसके बाद हमें सैलरी क्या मिलेगी, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो दोस्तों, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो हम बात करते हैं इसकी सैलरी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी 25 से 30 हज़ार पर मंथ होगी। आपकी सैलरी 25 से 30 हज़ार पर मंथ होने वाली है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो वहाँ भी आपकी सैलरी 20,000 से स्टार्ट होगी। 20,000 से आपको सैलरी मिलना स्टार्ट होगा। इसके साथ ही आपको आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी BHMS के बारे में, BHMS के कोर्स के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, उसके टॉप कॉलेजेस के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में और सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो देर मत करिए, अपना एडमिशन किसी अच्छे टॉप BHMS कॉलेज में कराइए और बिना इंजेक्शन के डर के, बिना ब्लड को देखे आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। BHMS एक ऐसा कोर्स होता है जिसकी दवाएं हाई डाइल्यूशन पर बनती हैं। इसमें सिर्फ हम गोलियां देते हैं या फिर सिरप्स देते हैं। इसमें कोई भी इंजेक्शन का खतरा नहीं होता है, कोई भी ऐसी दवाएं नहीं दी जाती हैं जिससे आपको किडनी को डैमेज होगा या कोई भी अन्य समस्याएं। एक समस्या को ख़त्म करने के लिए कोई दूसरी अन्य समस्या उत्पन्न